Hello students, I am Jyoti Goswami. Today we are going to learn 11th standard accounts, cash book and its type. First we will see the meaning of a cash book. A subsidiary book is kept to record cash transaction. It is called a cash book. सब्सिडरी बुक्स में आपने पढ़ा होगा हर चीज़ के लिए अलग अलग बुक्स बनाई जाती थी, लेकिन उसमें हम सिर्फ क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही ऐड करते थे। बट हम कैश बुक में अब कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे, जो क्रेडिट उसमें ट्रांजेक्शन्स आएंगे नहीं। नेक्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ अ कैश बुक। कैश बुक में दो साइड होती है, डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम इनकम और रिसीप्ट लिखते हैं, मतलब जब आपके पास पैसे आते हैं तो आप उसकी एंट्री डेबिट साइड करोगे। क्रेडिट साइड में हम पेमेंट लिखते हैं, जब आप पेमेंट करते हो किसी को भी तो आप उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटी, या यूटिलिटी भी बोल सकते हो आप उसको। फर्स्ट है सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। इसके अंदर आप कैश बुक में डायरेक्ट कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो आपको बाकी बुक्स देखनी पड़ती नहीं है, आपको डायरेक्टली उसमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। बेनिफिट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर्स, मतलब कैश बुक इज मेंटेन सेपरेटली फ्रॉम द जनरल, इसीलिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट पर्सन होगा, इसीलिए बेनिफिट ऑफ लेबर आपको ज़्यादा मिलेगा। कैश बैलेंस कैन बी नोन, इसमें आप कैश बैलेंस जल्दी से पहचान सकते हो, आपको डायरेक्ट कैश बुक चेक करना पड़ेगा, हर चीज़ की हर बुक को आपको रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। कैश एम्बलेसमेंट, मतलब कैश के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, बीच में अगर कैश रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा कम आ रहा है तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। इंक्लूजन ऑफ अ बैंक अकाउंट, इंक्लूजन ऑफ बैंक अकाउंट का मतलब है कैश बुक में ही आपकी बैंक्स की एंट्री भी आ जाती है। इसमें आप सिर्फ कैश एंट्री नहीं करते, बैंक्स अकाउंट की एंट्री भी आपकी कैश बुक में ही आएगी। जैसे कि आपने चेक रिसीव किया है तो आपके पास पैसे आए हैं तो आप इनकम साइड रिसर्च उसकी एंट्री करोगे, और अगर आपने कैश यानी चेक आपने पेमेंट की है तो आप उसकी पेमेंट साइड रिकॉर्डिंग करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के तीन टाइप्स हैं, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलमनार एंड 3 कॉलमनार कैश बुक। सिंपल कैश बुक में सिर्फ रिसिप्ट और एक ही कॉलम बनता है सिर्फ कैश के रिलेटेड। 2 कॉलमनार कैश बुक में 3 टाइप्स हैं, कैश एंड डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, बैंक एंड डिस्काउंट। कैश एंड डिस्काउंट में आप कैश की एंट्री करोगे और डिस्काउंट जो मिलता है उसकी एंट्री आप डिस्काउंट कॉलम में करोगे। कैश एंड बैंक कॉलमनार में क्या होगा, कैश की एंट्री कैश में होगी और बैंक से अगर आपको चेक मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, या आप इंटरेस्ट पे करते हो, या कमीशन मिलता है या पे करते हो तो वो आपकी बैंक में एंट्री जाएगी। थर्ड है बैंक एंड डिस्काउंट। बैंक एंड डिस्काउंट में आप क्या करोगे, बैंक से जो कैश आएगा, चेक आएगा, या आपने पेमेंट की या रिसिप्ट की, या तो आपको बैंक इंटरेस्ट मिला या पे किया, उसकी एंट्री बैंक में होगी। डिस्काउंट में आपने डिस्काउंट ट्रेडर को दिया है या रिसीव किया है तो उसकी एंट्री आप डिस्काउंट कॉलम में करोगे। इसमें हम सिर्फ सिंपल कैश बुक के बारे में देख रहे हैं और उसका एक सम सीखेंगे। नेक्स्ट 2 कॉलमनार और 3 कॉलमनार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सिंपल कैश बुक, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, इसमें सिर्फ कैश के रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना नहीं है। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ये एक रियल अकाउंट होता है, इसीलिए इसमें जब आपके पास पैसे आते हैं, व्हेन इट कम्स कैश इन अ बिजनेस, तो आप उसे डेबिट साइड लिखोगे जिसको रिसिप्ट या इनकम भी कहते हैं। व्हेन कैश गोस आउट तो आप उसे क्रेडिट करोगे, इसका मतलब पेमेंट साइड लिखोगे क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा है। कैश पेमेंट इज नेवर मोर देन कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट मतलब जो आपकी इनकम है वो आपकी पेमेंट से कभी ज़्यादा होगी नहीं। अगर आपकी इनकम ही कम है तो उतनी सारी आप पेमेंट कैसे करोगे, इसीलिए हमारा जो बैलेंस है कैश अकाउंट का वो हमेशा डेबिट साइड ही आएगा। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक फॉर्मेट ऑफ अ कैश बुक। कैश बुक की आपकी फॉर्मेट सेम रहेगी, ओके, सिर्फ आपके कॉलम्स चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे आपका टाइप्स चेंज होता रहेगा कैश बुक में। सबसे पहले आप लिखते हो डेबिट क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आपका होता है रिसिप्ट और क्रेडिट आपका होता है पेमेंट। ऊपर आप लिखोगे कैश बुक ऑफ, जिसकी भी आप कैश बुक बना रहे हो उसका नाम लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे डेट, जिस भी डेट को आपने वो ट्रांजेक्शन किया है उसकी एंट्री आप डेट में करोगे। पर्टिकुलर्स में आएगा पहले इनकम, जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं। अब इसमें आपको पैसे कैसे मिलेंगे, आपने कोई सेल्स किया है, आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, तो वैसे सब एंट्रियाँ हम
यहाँ पे करेंगे। लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले करेंगे ओपनिंग बैलेंस की एंट्री, जो आपको हमेशा दी होगी कैश बुक में सबसे फर्स्ट। फिर है रिसिप्ट नंबर, LF लेजर फोलियो नंबर कहते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे, जो भी आपकी अमाउंट दी होगी वो। पेमेंट साइड में आप यहाँ पे पेमेंट्स की रिकॉर्डिंग करोगे और वाउचर नंबर लिखोगे, जो बिल नंबर आप देते हो जब किसी को पेमेंट करते हो तब। फिर LF आएगा और अमाउंट में आप उसकी जो भी डिटेल्स दी होगी वो लिखोगे। लास्ट में आप हमेशा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे जो यहाँ पे दिया है, और उस क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट मंथ के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस भी बनाना होता है। ये हम सब में एक बार आगे देखेंगे। इफेक्ट ऑफ ए नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें आपको कैश नहीं मिलता है उसकी एंट्री आप कैश बुक में नहीं करोगे, जैसे कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, मतलब जिसमें आपने सिर्फ ऑर्डर सैंपल दे दिया फ्री में किसी को, या तो आपने डोनेशन किया है, या ऑर्डर सिर्फ दिया है पर अभी तक आपका ऑर्डर रिसीव हुआ नहीं है, या उन्होंने कहा नहीं है कि वो आपको वो चीज़ अभी देने वाले हैं, अभी सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कभी भी कैश बुक में नहीं आएगा, उसकी सेपरेट बुक होती है जो है सब्सिडरी बुक्स। अब हम इसके रिलेटेड एक सम देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन भी अवेलेबल है सम्स के लिए। ये है हमारा क्वेश्चन। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए कैश बुक ऑफ प्राप्ति 2015 जून, ये आपकी डेट है। इसमें आपको फर्स्ट दिया है ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मेट बनाएंगे। सिंपल कैश बुक ऑफ प्राप्ति फॉर जून 2015, डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। ये फॉर्मेट जो हमने आगे पढ़ा सेम टू सेम वैसा क्रिएट करेंगे। अब पहला ट्रांजेक्शन है ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ 10,000। अब 10,000 जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, मतलब स्टार्टिंग बैलेंस है, तो वो हम कहाँ से लिखेंगे, डेबिट साइड डेट लिखेंगे 2015 जून 1, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बॉट फॉरवर्ड 10,000। ठीक है। सेकेंड डेट की एंट्री है कैश सेल्स 3,000। अब हमने यहाँ पे सेल किया है, तो सेल किया है तो आपके पास कैश आ रहा है, तो जब आपके पास कैश आता है तो आपकी इनकम हुई, तो उससे आप रिकॉर्ड करोगे इनकम साइड, मतलब रिसिप्ट में डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट, और आप अमाउंट में लिखोगे। यहाँ पे रिसिप्ट और लेजर फोलियो आपको दिया नहीं है, इसलिए हम उसकी एंट्री करेंगे नहीं। थर्ड है हमारा कैश ऑफ 2,000 ब्रॉट इन अ बिजनेस एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड। जब आप बिजनेस में कैश लाते हो तो उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल। कैपिटल जनरली क्रेडिट होता है, पर कैश बुक रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कैश बुक में कैपिटल आ रहा है, मतलब पैसे आ रहे हैं आपके पास, तो उसकी एंट्री होगी टू कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड इनकम के साइड में। ओके। फिर है नंबर 5 कैश परचेज 6,000। आपने परचेज किया है कुछ भी, तो सामने आपने पैसे दिए होंगे, तो आपके पास से पैसा जा रहा है, इसीलिए आप किस में लिखोगी एंट्री, पेमेंट में। तो नेक्स्ट आपकी एंट्री होगी बाय परचेज अकाउंट 6,000। इसके बाद है सैलरी ऑफ 1,000 एंड ब्रोकरेज ऑफ ₹1,500। सैलरी आपने पे की है। जब आप सैलरी पे करते हो, ठीक है, जब हम सैलरी पे करते हैं तो हमारे पास से कैश जाता है, इसीलिए उसे हम रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर्स में पेमेंट साइड। वैसे ही हमने ब्रोकरेज भी लिखा है यहाँ पे, तो सैलरी और ब्रोकरेज दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब करना है, आप उसे एक साथ नहीं लिखोगे टोटल करके। तो सैलरी भी अलग से लिखेंगे 1,000 और ब्रोकरेज भी लिखेंगे अलग से 1,500। ठीक है। नेक्स्ट हमारी एंट्री है गुड्स ऑफ 5,000 परचेज फ्रॉम ड्रोना बाय कैश। 5,000 का गुड्स हमने परचेज किया है ड्रोना से कैश में। तो परचेज किया है इसका मतलब हमने उसे पेमेंट की होगी, हमारे पास से कैश जाएगा, तो उसकी भी परचेज में अकाउंट में एंट्री करेंगे 5,000 डेट के साथ में। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ 6,000 सोल्ड टू मानसी फॉर कैश। मानसी को हमने गुड्स सोल्ड किया है 6,000 का कैश में। ओके। तो सेल्स कर रहे हैं तो सामने पैसे आ रहे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट 6,000, तो उसकी हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट साइड। उसके बाद हमें दिया है 3,000 परचेज टू नेरुति फॉर गुड्स परचेज इन अ प्रीवियस मंथ। गुड्स आपने प्रीवियस मंथ में परचेज किया था, ठीक है, इसीलिए आपको उसके पैसे अभी पेमेंट कर रहे हो, आपने उस टाइम पे उसको पेमेंट नहीं दी, तो अभी तो आपके पास से कैश जा रहा है आपके बिजनेस में से, तो उसकी एंट्री आप करोगे पेमेंट साइड में बाय परचेज अकाउंट 3,000। नेक्स्ट है किंजल पेड 1,500 फॉर गुड्स सोल्ड टू हर इन अ प्रीवियस मंथ। हमने प्रीवियस मंथ में किसी को गुड्स बेचे हैं,
अब हमने उसे गुड्स बेचे हैं, ठीक है, अब हम उसे गुड्स बेच रहे हैं, तो वो गुड्स की एंट्री हम करेंगे टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में कितने की एंट्री होगी? 1500 की 23 डेट की, क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं तो पैसे हमारे पास आ रहे हैं इसीलिए। नेक्स्ट है हमारे पास ओल्ड साइकिल ऑफ 600 इज परचेज फॉर ए बिजनेस। आपने कोई साइकिल परचेज की और वो भी परचेज किया पर्सनल यूज़ के नहीं, बिजनेस के यूज़ के लिए, तो उसकी एंट्री भी कहाँ होगी? बाय परचेज अकाउंट 600, क्योंकि आपने उसकी पेमेंट की है उस चीज़ को परचेज करने के लिए। फिर है 1000 रिसीव टूवर्ड्स कमीशन। कमीशन आपको मिला है, इसका मतलब पैसे आपके पास आए हैं, तो उसकी भी एंट्री होगी टू कमीशन अकाउंट, रिसिप्ट साइड में 1000 रुपीज़। लास्ट है मशीन ऑफ 3500 परचेज फॉर ए बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए मशीन परचेज की है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय मशीन अकाउंट 3500, ओके, वो भी पेमेंट साइड, क्योंकि आपने उसके लिए कैश पे किया होगा। सारी एंट्रीज करने के बाद आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करना है, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल होगा 23,500 और क्रेडिट साइड का टोटल होगा 21,000 समथिंग। आपको खुद करना है, एक बार चेक करना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि आपका बैलेंस जो है वो हमेशा क्रेडिट साइड में ही कम आएगा, इसीलिए आप जो लास्ट डेट आपको यहाँ पे 30 गिवन है, पर हो सकता है कभी 28 गिवन होती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं आप यहाँ पे 30 ही लिखोगे, जो आपकी यहाँ पे लास्ट डेट होगी उसी को आप नीचे सेम टू सेम डेट लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और जो दोनों का डिफरेंस है वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे है 2900। अब ये जब आपकी अमाउंट आती है तो यही लास्ट अमाउंट जो आपका है जून का, ये आपका हो जाता है ओपनिंग बैलेंस जुलाई के लिए। तो आपको वो भी एंट्री करनी पड़ेगी 2015 जुलाई 1 के हिसाब से, टू बैलेंस बॉट फॉरवर्ड 2900। तो जब आप जुलाई की कैश बुक बनाओगे तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस होगा और उसकी एंट्रीज आप आगे करोगे। थैंक यू एवरीवन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2 कॉलमनार एंड 3 कॉलमनार कैश बुक और उसके बारे में सम। थैंक यू।